तो चलिए आज बात करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मतलब जैन धर्म के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज बात करेंगे कि जो जैन धर्म का जो आगे वाला जो हम लोग का टॉपिक है, महावीर स्वामी का जो 3 रत्न है उसके बारे में क्या-क्या है, क्या नहीं है, पूरा डिटेल से जानेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर उसके बाद जैन संगीति, पहला जैन संगीति, दूसरा जैन संगीति कौन क्या है, मतलब ए टू जेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उतना ही पॉइंट को डिस्कस करेंगे जितना कि एग्जाम में सिर्फ पूछता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे तो मान लीजिए पढ़ाने के लिए आदमी बहुत कुछ पढ़ा सकता है, लेकिन मतलब टू द पॉइंट जो होता है ना, बस उसी बात को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रयास यही कीजिएगा कि शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपको बोरिंग टाइप से जो होता है वो फील नहीं होगा, आपको इतना माइंड में सेटअप रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। थोड़ा सा पेंसिल ले लेता हूँ ताकि उसमें खींचने में अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट बताने में अच्छा लगेगा। कह रहा है कि महावीर स्वामी को जो है 3 रत्न जो है मतलब निम्नलिखित है। कौन कौन? सम्यक ज्ञान यानी राइट टू नॉलेज, फिर सम्यक दर्शन यानी राइट टू बिलीव, सम्यक आचरण। मतलब ये 3 पॉइंट जो मान लीजिए अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताइए कि महावीर स्वामी जी को जो है 3 गो रत्न था। ऑप्शन में आपको 3 रत्न मतलब एक के साथ में दिख रहा है, बाकी और मतलब नहीं दिख रहा है। तो आपको डायरेक्ट मतलब ऑफ कोर्स यही पॉइंट मेन है कि आपको 3 गो पॉइंट को जो है टिक करना है। कौन कौन? मतलब राइट टू नॉलेज को टिक करेंगे, या आपको राइट टू बिलीव जो होता है, राइट टू बिलीव इसको, फिर राइट एक्शन यानी सम्यक आचरण क्या होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, दर्शन क्या होना चाहिए, उसका नॉलेज क्या होना चाहिए, देखने का नजरिया, ये सब है ना। ये सब पॉइंट जो इसका मतलब क्लियर आपको रखना है कि महावीर जो स्वामी जी थे उनका 3 गो रत्न यही था, ठीक है। अगर अगला पॉइंट देखते हैं कि जो भगवान महावीर ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि अपने मतों प्रचार प्रसार के लिए जो है एक संघ की स्थापना की। क्या हुआ ना कि जो महावीर, हम लोग पीछे जो हम लोग का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में डिस्कस किए थे ना। क्या क्या डिस्कस किए थे कि यही जैसे उसमें क्या था कि मतलब पहला तीर्थंकर कौन था, दूसरा तीर्थंकर कौन था, फिर मतलब 24वां कौन था, 23वां कौन था। 24वां तो आपको पता है कि महावीर स्वामी थे, 23वां आपका पारसनाथ जी थे। तो यही मतलब जो महावीर स्वामी जो थे आपका 24वें तीर्थंकर, तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि मतलब जिससे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, मतलब जैसे ज्ञान को जब अर्जित किया उसके बाद क्या किया कि अपना जो बात है, अपना जो मत है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो है एक संघ की स्थापना की। संघ मतलब समझिए एक मतलब लोग का जो समूह होता है ना, उस टाइप का स्थापना किया, जिसमें जो है 11 गो अनुयायी थे। कै गो अनुयायी? अनुयायी मतलब सदस्य जो होता है वो मतलब 11 गो अनुयायी थे। अगर मान लीजिए पूछिए दिया कि बताइए कि अ, जो महावीर स्वामी जो थे उनका मतलब जो संघ में जो मतलब संघ का जो स्थापना किए थे उसमें कै गो अनुयायी था, तो बताएंगे 11 गो अनुयायी था, ठीक है। अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि महावीर स्वामी जो है आपका, महावीर स्वामी ने जो है ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, मतलब जो ईश्वर का जो बात विचार जो होता है उसको नहीं माना, जिस कारण वो जो है जो मूर्ति सब था, मूर्ति पूजा उजा कर्म कांड जो होता है इसका विरोध किया, मतलब इसके ऊपर मतलब विश्वास रखता ही नहीं रहे, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब सोच करके जो है इन्होंने टाल दिया। कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी कौन थे? क्या महावीर स्वामी थे? तो बताएंगे कि 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है, तो मतलब इतना पॉइंट पता चलिए मान लीजिए अगर पूछ दिया कि बताइए कि जैन धर्म के जो है कौन तीर्थंकर जो था पूजा धर्म कांड ये सब जो होता है ये सब में जो है विश्वास नहीं करता है, तो बताएंगे महावीर स्वामी जी, ठीक थे। इन्होंने जो है अनेसरवाद का जो है, इसको जो अनेसवार भी, अनेसर अनेसरवादी जो है कहा जाता है। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि महावीर स्वामी को कहा जाता है और ये वाला आपको दी गया अनेसरवादी, तो क्या टिक करेंगे? डायरेक्ट इसी को टिक करेंगे, क्योंकि महावीर स्वामी मतलब ईश्वर उश्वर में कोई विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने धर्म पूजा पाठ जो होता था इस सब में कुछ बिलीव नहीं करते थे, ना ही ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मतलब ये बताते थे महावीर स्वामी जी, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो है पुनः जन्म जन्म को माना, मतलब जैसे पुनः जन्म मतलब जैसे ये जन्म हो उसके बाद जो दूसरा जो जन्म होता है उसको पर इन्होंने विश्वास दिया। मतलब इन्होंने कहा, मतलब जो महावीर स्वामी जो थे वो कहें कि पुनः जन्म का जो है सबसे बड़ा कारण जो है आत्मा को बताया। कहें कि मतलब जो पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण क्या है? आत्मा। अगर आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म की मुक्ति मिल जाएगी, मतलब पुनर्जन्म से अगर मुक्ति आपको पाना है तो आपको क्या करना है कि आत्मा को सताना है। अच्छा, आत्मा को कैसे सताएंगे? ये भी तो बात सवाल उठता है। तो आत्मा को सताने के लिए उन्होंने कहा कि मतलब उसको बहुत जैसे भूखा उखा रखते हैं इस टाइप से, मतलब उसको कष्ट देते हैं, इस टाइप से मतलब ये करते थे, ठीक है। महावीर स्वामी ने जो है अहिंसा पर जो है सर्वाधिक बल दिया। ये भी पॉइंट बन सकता है कि महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बल दिया, यस या नो, तो डायरेक्ट देंगे हाँ, अहिंसा पर बल दिए, सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण क्या हुआ कि उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर जो है प्रतिबंध लगा दिए गए।
और हिंसा कहने का एक हिंसा होता है कि मार हो गया, खतरा उतरा, ये सब के बारे में हिंसा कर दिया। और हिंसा कहने का मतलब ये है कि सब कुछ नहीं, किसी को जान नहीं जाना चाहिए। यानी अगर कृषि करिएगा तो क्या मतलब खेती करिएगा तो मान लीजिए ऑफकोर्स है कि कोई भी जीव तो मरेगा ही ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मरेगा, मरेगा ही। तो इसलिए इस कृषि पर भी, इसको पर भी युद्ध कृषि पर हो गया, चाहे युद्ध ये सब होता है इसमें प्रतिबंध। कैसे मान लीजिए अगर युद्धों करेगा तो आदमी मराएगा ही, तो इसीलिए जो है ये सब बात पर मैंने इन्होंने प्रतिबंध लगाया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि महावीर स्वामी ने जो है दिए गए उपदेशों को जो है 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक है। जो महावीर स्वामी जो थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने क्या किया कि इनका जितना भी जो जो 14 उपदेश मतलब जो जो इनका उपदेश था, मतलब जो इनका विचार था, जिसका नाम है 14 पूर्वी नामक जो पुस्तक में जो इनका रखा गया विचार को, ठीक है। जो जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक, मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि सब जैन धर्म का सबसे प्राचीन पुस्तक कौन है, तो 14 पूर्वा नामक पुस्तक, ठीक है। अगला देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जो है अपने उपदेश जो है प्राकृतिक भाषा पहले बहुत कठिन भाषा था, उसको अर्धमगही भी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो प्राचीन भाषा में जो इन्होंने अपना उपदेश दिया, अपना विचारों को लोगों के साथ जो क्या बोलते हैं उसको प्रकट किया, मतलब उनको बताया इस टाइप से, ठीक है। तो प्राकृतिक भाषा में दिया अपना उपदेश को, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि महावीर स्वामी ने जो है अपने उपदेश में अनेकांतवाद की चर्चा की है। अपना उपदेश में जो है अनेकांतवाद का जो है चर्चा की। अनेकांत क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। एकांत होता है और एक होता है अनेकांत वाद, मतलब अनेकवाद मतलब बहुत लोगों के साथ जो बात होता है उसके बारे में जो इन्होंने चर्चा किया है, ठीक है। और अभी आगे पढ़ेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। कह रहा है कि 72 वर्ष की अवस्था में जो इन्होंने 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में जो इनका मृत्यु हो गया। मान लीजिए भी क्वेश्चन बन सकता है, जो महावीर स्वामी जी जो हैं इनका मृत्यु हुआ कब हुआ, तो बताएंगे कि 72 वर्ष की उम्र में, किस ईस्वी ईसा पूर्व में, तो 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। और कौन सा जगह पर हुआ, तो बताएंगे पावापुरी में, ठीक है। निर्वाण हो गए मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो गई, समझिए, तो मतलब ये नहीं रहे। निर्वाण मतलब वही मृत्यु हो गया, तो उसको मतलब निर्वाण आदमी कहता है। और का अगला है कि पावापुरी जो है उस समय एक मिनट रुकिएगा। पावापुरी जो है उस समय मल गणराज्य के अधीन था। जो पावापुरी जो था उस समय मल गणराज्य के क्या था, अधीन था, मतलब उसके अंदर था, ठीक है। जिसका शासक कौन था, हस्तपाल। जो मल राज्य के अधीन था, जो पावापुरी जो मतलब जो जगह है ना, वो जो मल गणराज्य के अधीन था, मतलब उसके अंदर में था। वहाँ का अगर राजा उजा की बात किया जाए तो हस्तपाल था, ठीक है। अगला अगर बात करते हैं अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ कि प्रथम उपदेश देने वाला जो है आर्य सुधर्मा को जो है घोषित किया गया। जैसे महावीर स्वामी चले गए, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ से जाएगा तो अगला तो आएगा ना, तो उनके बाद जो है प्रथम उपदेश देने वाले जो है अर्धसुरमा जो था उसको मतलब घोषित किया गया, ठीक है। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को जो है घोषित किया गया। अगला पॉइंट है कि भद्रबाहु तथा अस्तुलबाहु इनके दो सबसे प्रिय अनुयायी थे। जो ये हैं मतलब इनको तो घोषित किया गया, आर्य सुधर्मा को इनको घोषित किया गया, मतलब उनके बाद मतलब जाने के बाद, मतलब महावीर स्वामी जब जाए ना उनके बाद प्रथम उपदेश देने वाले आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया। भद्रबाहु अस्तुलबाहु जो था इनका सबसे प्रिय अनुयायी थे, मतलब प्रिय चेला इस टाइप से थे, ठीक है। क्या हुआ कि मौर्य काल में जो है क्या हुआ कि मौर्य काल में जो है आपका मगध पर जो है 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा। जो मौर्य काल था मतलब मगध का जो जगह था वहाँ पर क्या हुआ कि पूरा भीषण अकाल पड़ा, मतलब जबरदस्त अकाल पड़ा, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ कि जो भद्रबाहु जो था वो अपने अनुयायियों के साथ जो है दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। मतलब दूगो था, एगो अस्तुलबाहु एगो भद्रबाहु। तो भद्रबाहु को मतलब नहीं सहा गया, मतलब उतना अकाल तो सोचा कि नहीं जी पाएंगे, इसे सोच करके मतलब वो चला गया। कहाँ चला गया, तो दक्षिण भारत जो है कर्नाटक में चला गया। कहाँ चला गया, दक्षिण भारत कर्नाटक में कौन गया, भद्रबाहु गया, कर्नाटक में चला गया। और क्या हुआ कि इन्हीं के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। मतलब भद्रबाहु तो गए भी किया, और साथ में वहाँ पर चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो भी चला गया, वो भी चले गए, ठीक है। जिसने जो है कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में जो है संलेखना यानी संथना से प्राण त्याग दिए। मतलब इन्होंने जो है कहा किया कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ पे भी चल गए, फिर भद्रबाहु भी चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि
जो चंद्रगुप्त मौर्य गए, जिसने कहा क्या कि कर्नाटक में सोनगोला जो संलेखना यानी संथारा से प्राण त्याग दिया। मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य था वहीं पे अपना प्राण त्याग दिया। किसके विधि, मतलब कौन सा थे, तो संलेखना विधि समझिए तो उसके द्वारा। मतलब इसमें क्या होता था, ये आत्मा को बहुत सताया जाता था, इस टाइप से मतलब फिर अपना उन्होंने प्राण त्याग दिया। कह रहा है कि भीषण अकाल में भी जो है जो स्थूलबाहु था तथा जो उसके अनुयायी थे मगध में रुके। जो भद्रबाहु था क्या हुआ कि वो तो चल गया थी कर्नाटक में दक्षिण भारत तरफ, लेकिन जो स्थूल बाहु जो था वहीं पे रुका रहा, वहीं पे टिका रहा। अब क्या हुआ, उसके बाद जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध से लौट आया। भद्रबाहु का हुआ कि मतलब मगध चल गया था। जब अकाल लगा कि अब अकाल खत्म हो गया, तब मगध चलना चाहिए, तो मगध से जो है भद्रबाहु लौट आया। ठीक है, तो लौट आया। उसके बाद क्या हुआ, किंतु अब दोनों में विवाद हो गया, भद्रबाहु और स्थूलबाहु दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया। तो भद्रबाहु के नेतृत्व करने वाले लोग को निर्वस्त्र कर रहते थे और जिन्हें दिगंबर कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि जो भद्रबाहु के लोग थे मतलब कैसे रहते थे, तो निर्वस्त्र रहते थे, उसको क्या कहा जाता था, दिगंबर कहा जाता था। ठीक है, और जो आपका जो स्थूलबाहु था वे लोग क्या रहते थे, तो वे लोग जो है श्वेत वस्त्र पहनते थे, मतलब सफ़ेद कपड़ा धारण करते थे, इसीलिए जो है उसको श्वेतांबर कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक होता है क्या चीज़, एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतंबर। श्वेतंबर मतलब जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, और जो निर्वस्त्र रहते थे उसके लिए दिगंबर का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट को क्लियर रखिएगा। अगला जैसे मतलब फिर वो आ गया, तो मतलब जैसे जो भद्रबाहु था वो आ गया यहाँ पे मगध में, तो उनके बारे में बताया गया कि वो सब निर्वस्त्र रहते थे, तो इसीलिए उसको जो है दिगंबर कहा गया, और जो श्वेत कपड़ा पहनते थे उसीलिए श्वेतांबर कहा गया। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जैन धर्म में क्या हुआ कि विस्तृत प्रचार के लिए जो है 2 जैन संगीतियाँ हुई। मतलब जैन धर्म को जो है मतलब बड़ा प्रचार करने के लिए क्या हुआ कि 2 गो जैन संगीति मतलब हुआ। ठीक है, पहला जैन संगीति क्या हुआ कि यह 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। अब देखिए कि जो जैन संगीत, अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कि मतलब जो जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है 2 गो संगीतियाँ हुई। पहला संगीति देखते हैं, फिर दूसरा संगीति देखेंगे। ठीक है, तो जैन संगीति, पहला जैन संगीति क्या है कि 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि पाटलिपुत्र में इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने किया। मतलब जैन संगीति का जो पहला मतलब प्रचार जो है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, यानी जहाँ भी खान सर पढ़ाते हैं वहाँ पे स्थूलबाहु ने किया। ठीक है, उसी समय जो है भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। कह रहा है कि 300 ईसा पूर्व का हुआ कि पाटलिपुत्र में हुआ क्या चीज, पहली जैन संगीति, और उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो स्थूलबाहु कर रहा था। तो उसी टाइम क्या हुआ कि जो भद्रबाहु जो था उन्होंने जो है 12 अंग नामक पुस्तक का जो है रचना किया, उसी टाइम जब 300 ईसा पूर्व में जब पहला जैन संगीति हुआ था ना, उसी टाइम। ठीक है, अगला दूसरा जैन संगीति के बारे में देखते हैं कि दूसरा जैन संगीति, तो यह जो है 6वीं शताब्दी के गुजरात के वल्लभी में हुई। दूसरा जैन संगीति कब हुआ, 6वीं शताब्दी गुजरात के वल्लभी में हुई। इसकी अध्यक्षता, एक मिनट जूम कर दें इसको, क्या है नहीं आता, तो इसका अध्यक्षता जो आपका कौन किया, तो इसका अध्यक्षता हम लोग बताएंगे देवाधीक्षमा श्रमण ने किया। मतलब दूसरा जो जैन संगीति का अध्यक्षता कौन किया, देवाधीक्षमा श्रमण ने किया। उसी संगीति में जो है 12 उपांग, एक मिनट, 12 उपांग का जो है रचना हुआ। ठीक है, तो पहला में अध्यक्षता कौन किया था, जो स्थूलबाहु था वो किया था। दूसरा में जो है आपका कौन किया, यहाँ पे देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली जैन संगीति के मान लीजिए अगर अध्यक्षता पूछेगा तो बताएंगे स्थूलबाहु किया था। दूसरा के पूछेगा कि उसका अध्यक्षता कौन किया, एक मिनट, दूसरा के अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, दूसरा के पूछेगा तो ये वाला बता दीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, दूसरा के वाला बता दीजिएगा। ठीक है, क्या वाला बताना है, ये वाला देवाधीक्षमा श्रमण ने किया। ठीक है, इसमें 12 उपांग की चर्चा है, उपांग की है, उसमें 12 अंक की। पहला वाला में 12 अंक पुस्तक है। ठीक है, और दूसरा वाला में 12 उपांग के। बहुत भी कंफ्यूजन हो जाता है उपांग और उपांग में। ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैन संगीत जो जैन साहित्य है उसको जो आगमन कहते हैं, जो जैन जो साहित्य है उसको क्या कहते हैं, आगमन कहा जाता है। ठीक है, और जो जैन भिक्षु के निवास का जो जैन भिक्षु का जो निवास वाला जो जगह होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वसुदेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसुदेव। और जो जैन तीर्थंकर है उसका जो जीवनी है भद्रबाहु द्वारा जो है रचित, भद्रबाहु, एक मिनट रुकिएगा, भद्रबाहु के द्वारा जो है रचित
कल्प सूत्र में मतलब जो जैन तीर्थंकर है उसका जो जीवनी होता है, जो मतलब कैसे कैसे जिए क्या है, वो जो भद्रबाहु के द्वारा जो रचित जो कल्प सूत्र है उसको मैं डिस्कस करके मतलब बताया गया। ठीक है, अगला है कि जो अनुव्रत सिद्धांत जो है जैन धर्म से संबंधित है। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि अनुव्रत सिद्धांत जो है कौन सा धर्म से संबंधित है, 4 गो धर्म दे दिया तो आपको डायरेक्ट बताना है कि ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि सयातवाद, अनेकांतवाद, शत्रभृंगी ज्ञान, जीन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य, सभी का संबंध जो है जैन धर्म से। इतना बात जो बोले ना, ये सब मतलब संबंध किससे रखता है? जैन धर्म से। ठीक है, अगला है क्या चीज? तो अगला है आपका कि जैन धर्म के मानने वाला जो प्रमुख राजा जो थे आपका अजात शत्रु हो गए, उदयन हो गया, वादराज हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, खोरवेल, राष्ट्रकूट, अमोघ वर्ष, चंदेल शासक, ये सब जो थे मतलब जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा थे। ठीक है, मान लीजिए कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मानते थे कौन सा धर्म? जैन धर्म को। ठीक है, अजात शत्रु मानते थे किसको? थे जैन धर्म को। ठीक है, जैन मंदिर जो है हाथी सिंह जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। मतलब जो जैन मंदिर जो है हाथी को डिनोट करता है और सिंह ये सबको है, जो आपका ये गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध जो जैनी है जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। जो प्रसिद्ध जो आपका जैनी मंदिर है वो कहाँ पे है? जल मंदिर बिहार राज्य में। ठीक है, पावापुरी में स्थित है। अगला है कि मर्योत्तर युग में क्या हुआ था कि मथुरा जैन धर्म के लिए का जो है प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मर्योत्तर युग में क्या हुआ कि मथुरा जो था जैन धर्म का जो है प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जो है जैन धर्म, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म से ही है। मथुरा कला का संबंध किससे है? तो जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया तथा हिंदू धर्म से जो है संबंधित है। ठीक है, जैन धर्म जो है सर्वाधिक व्यापारी जो है वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म जो था सबसे ज़्यादा व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। महावीर के अनुयायियों को महावीर का जो अनुयायी था ना उसको निग्रंथ के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब महावीर का जो मुख्य शिष्य था उसको क्या कहते थे? तो उसको गंधर कहा जाता था। मान लीजिए अगर पूछ दिया कि महावीर का जो मुख्य शिष्य होता था मतलब चेला होता था तो उसको क्या कहते थे? तो गंधर। फिर महावीर का जो है आपका धार्मिक उपदेश का जो संकलन जो है पूर्वा नामक पुस्तक में, महावीर का उपदेशों का जो है संकलन पूर्वा नामक जो पुस्तक है उसमें, संकलन मतलब उनका बातों का जो विचार उचार है उपदेश का जो संकलन है वो सब कहाँ है? तो पूर्वा नामक जो पुस्तक है उसमें। अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा प्रमुख जैन मंदिर के बारे में। ठीक है, मतलब कौन सा समय में कौन सा मंदिर है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को भी यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मतलब वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। थैंक यू सो मच।